राधा स्वामी नाम जुगावे सोई तरे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुर न जग में जनई राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार और न कोई लग सके शोभा अगम अपार गुप्त रूप ज्ञानधारिया राधा स्वामी नाम बिना में हर नहीं पावई जहाँ कोई विश्राम करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर काप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु वन में धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि अनाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भोजन नाव लगाई हमसे जीवन लिया भाई शब्द दढ़ाया सुरत बताई करम भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करो वंदना हरम खरम राधा स्वामी मिल गए खुला भक्ति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद करे बनता है विचारी सत पुरुष चौरे पद वासा संतन का वहाँ सदा मिला
कर मन हानि पुरुष अनामी आए समानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर आप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर आप जीव बहु जागे। चेतोर जम जाल बिछाया काल कुल चक्र चलाया चेतोर जम जाल बिछाया काल कुल चक्र चलाया शरण गहो सतगुरु तेरी बचे 84 तेरी शरण गहो सतगुरु तेरी बचे 84 तेरी उलट कर घट में आओ सुई के द्वार समाओ उलट कर घट में आओ सुई के द्वार समाओ पकड़ मन खेचो तानी सुनो फिर अनहद वाणी पकड़ मन खेचो तानी सुनो फिर अनहद वाणी जोत की गहो निशानी निरंजन रूप पिछानी जोत की गहो निशानी निरंजन रूप पिछानी बंक चढ़ कुटी फोड़ो सुन में आत्म जोड़ो बंक चढ़ कुटी फोड़ो सुन में आत्म जोड़ो काल की हद छुड़ानी जाल पदरिया अगवानी काल की हद छुड़ानी जाल पदरिया अगवानी संत संग नाता जोड़ा गगन का नाका तोड़ा संत संग नाता जोड़ा गगन का नाका तोड़ा सूरत का घोड़ा दौड़ा निरत का शाम के छोड़ा सूरत का घोड़ा दौड़ा निरत का शाम के छोड़ा सूरत का मान चलाया भंवर का चक्र फिराया सूरत का मान चलाया भंवर का चक्र फिराया शब्द से शब्द समाया परम पद अपना पाया शब्द से शब्द समाया परम पद अपना पाया बीन धुन अजब सुनाई सूरत जहानीन तनाई बीन धुन अजब सुनाई सूरत जहानीन तनाई मिलाया में प्रीतम प्यारा सूरत सतरूप निहारा मिलाया में प्रीतम प्यारा सूरत
जगत सतरूप निहारा, अलख का लखा उजाला, गम पद जाए संभाला, अलख का लखा उजाला, गम पद जाए संभाला, राधा स्वामी कीन निहाला, शीस उन चरणन डाला, राधा स्वामी कीन निहाला, शीस उन चरणन डाला, जे तोरे जम जाल बिछाया, काल कुल चक्र चलाया, जे तोरे जम जाल बिछाया, काल कुल चक्र चलाया, कोई सुनो हमारी बात, कोई चलो हमारे साथ, कोई सुनो हमारी बात, कोई चलो हमारे साथ, क्यों सहो काल की घात, जम धर धर मारे लात, क्यों सहो काल की घात, जम धर धर मारे लात, तुम चढ़ो गगन की बाट, तो खुले अधर का पाट, तुम चढ़ो गगन की बाट, तो खुले अधर का पाट, घट बांधो दृढ़ कर ठाट, छूटे यह घट घाट, घट बांधो दृढ़ कर ठाट, छूटे यह घट घाट, शब्द रस भरो सुरत के माट, बंक चढ़ खोलो सुख मन घाट, शब्द रस भरो सुरत के माट, बंक चढ़ खोलो सुख मन घाट, नाम की मिले अपूरम छाट, अब सो मिठाए खाट, नाम की मिले अपूरम छाट, अब सो बिछाए हाट, चेतन की जड़ से खोली साट, उलट मन कला खाए जो नाट, चेतन की जड़ से खोली साट, उलट मन कला खाए जो नाट, मान सर देखा थोड़ा पाट, गया फिर पर्दा सुन का पाट, मान सर देखा चौड़ा पाट, गया फिर पर्दा सुन का पाट, काल की डारी गर्दन काट, कर्म की खुल गई भारी आट, काल की डारी गर्दन काट, कर्म की खुल गई भारी आट, सुन
लिया अमीर से बात, शब्द की खुली ये में हाथ, सुन का लिया अमीर से बात, शब्द की खुली ये में हाथ, मोहम्मद हो गए बार बात, मिले अब सतगुरु मेरे साथ, मोहम्मद हो गए बार बात, मिले अब सतगुरु मेरे साथ, बाल जो पावे पित और मात, कहूँ क्या खोल ये विख्यात, बाल जो पावे पित और मात, कहूँ क्या खोल ये विख्यात, अब चले न माया घाट, झड़ पड़ी वृक्ष जो पात, अब चले न माया घाट, झड़ पड़ी वृक्ष जो पात, कर्म की कीनी बाजी मात, लखी जाए सुन में सुन की भात, कर्म की कीनी बाजी मात, लखी जाए सुन में सुन की भात, टूट गया पिंड से मेरा नाथ, दिखाई गुरु ने अचरज खात, टूट गया पिंड से मेरा नाथ, दिखाई गुरु ने अचरज खात, पाई अब मैंने ऐसी शांत, अब रही न कोई भ्रांत, पाई अब मैंने ऐसी शांत, अब रही न कोई भ्रांत, गुरु करी प्रेम की दात, सूरत अब हुई शब्द की दात, गुरु करी प्रेम की दात, सूरत अब हुई शब्द की दात, सूरत रहे लागी दिन और रात, शब्द रस अब नहीं छोड़ा जात, सूरत रहे लागी दिन और रात, शब्द रस अब नहीं छोड़ा जात, गुरु का दम दम अब गुण गात, अमर पद पाया छोटा गात, गुरु का दम दम अब गुण गात, अमर पद पाया छोटा गात, नाम धुन चली अधर से आत, अर्श का चरखा डाला कात, नाम धुन चली अधर से आत, अर्श का चरखा डाला कात, राधा स्वामी धरा शीश पर हाथ, मैं तजू न उनका साथ, राधा स्वामी धरा शीश पर हाथ,
चलो हमारे साथ, कोई सुनो हमारी बात, कोई चलो हमारे साथ। मैं तो पड़ी रही दूर निज घर से, मेरा दर्शन को जिया कर से, मेरा दर्शन को जिया कर से। मैं तो पड़ी रही दूर निज घर से, मेरा दर्शन को जिया कर से, मेरा दर्शन को जिया कर से। छिन छिन पिया की याद सतावे, जल नैनन से बरसे। छिन छिन पिया की याद सतावे, जल नैनन से बरसे। दया करें गुरपुरे अपनी, दया करें गुरपुरे अपनी, दया करें गुरपुरे अपनी। जब पिया पद जाए पर से, जब पिया पद जाए पर से, मेरा दर्शन को जिया कर से, मेरा दर्शन को जिया कर से। मैं तो पड़ी रही दूर निज घर से, मेरा दर्शन को जिया कर से। मैं गुरु प्यारे की शरण पढ़ूंगी, सत्संग करूं नित डर से। मैं गुरु प्यारे की शरण पढ़ूंगी, सत्संग करूं नित डर से। सुरत शब्द की जुगत कमाऊं, सुरत शब्द की जुगत कमाऊं। सब घट में कुछ दर से, सब घट में कुछ दर से। मेरा दर्शन को जिया कर से, मेरा दर्शन को जिया कर से। चढ़ो अधर लखो रूप पिया का, तब मन सूरत कर से। चढ़ो अधर लखो रूप पिया का, तब मन सूरत कर से। राधा स्वामी दया काज हुआ पूरा, राधा स्वामी दया काज हुआ पूरा, राधा स्वामी दया काज हुआ पूरा। जाए मिली निज बर से, जाए मिली निज बर से। मेरा दर्शन को जिया कर से। मैं तो पड़ी रही दूर निज घर से, मेरा दर्शन को जिया कर से, मेरा दर्शन को जिया कर से। भक्त का पंथ निराला है, भक्त का पंथ निराला है। भक्तन के भगवंत की महिमा और सकल जंजाला है। भक्तन के भगवंत की महिमा और सकल जंजाला है। जो भक्ति संतन ने भागी, जो भक्ति संतन ने भागी, जो
भक्ति संतन ने भागी, वही तो सबसे भाला है, भला वही तो सबसे भाला है। भक्त का पंथ निराला है, भक्त का पंथ निराला है। उनका प्रीतम कुल का करता, राधा स्वामी दीन दयाला है। उनका प्रीतम कुल का करता, राधा स्वामी दीन दयाला है। उनका प्रीतम कुल का करता, राधा स्वामी दीन दयाला है। और उपास सकल जग माही, और उपास सकल जग माही, अंश कला पुष्काला है, भला अंश कला पुष्काला है। भक्त का पंथ निराला है, भक्त का पंथ निराला है। इनके संग उबार न होई, कटे न माया जाला है। इनके संग उबार न होई, कटे न माया जाला है। मिल सतगुरु जो शब्द कमावे, मिल सतगुरु जो शब्द कमावे, वही खोले घट ताला है, भला वही खोले घट ताला है। भक्त का पंथ निराला है, भक्त का पंथ निराला है। प्रेम भक्ति की महिमा भारी, जो धारे सोई आला है। प्रेम भक्ति की महिमा भारी, जो धारे सोई आला है। अस प्रेमी प्रीतम से अपने, अस प्रेमी प्रीतम से अपने, जाए मिले दर हाला है, भला जाए मिले दर हाला है। देखो जाए मिले दर हाला है। भक्त का पंथ निराला है, भक्त का पंथ निराला है। राधा स्वामी दयाल भक्त को अपने मेहर से आप संभाला है। राधा स्वामी दयाल भक्त को अपने मेहर से आप संभाला है। राधा स्वामी दयाल भक्त को अपने, राधा स्वामी दयाल भक्त को अपने मेहर से आप संभाला है। देखो मेहर से आप संभाला है, देखो मेहर से आप संभाला है। भक्त का पंथ निराला है, भक्त का पंथ निराला है। मनुआ मेरा सोवे जगत में जगा दे जी, जगा दे जी। मनुआ मेरा सोवे जगत में जगा दे जी, जगा दे जी। गुरु सत्संग में ले चल सजनी, गुरु सत्संग में ले चल सजनी। गुरु सत्संग में ले चल सजनी। बचन सुना दे जी, भला बचन सुना दे जी। देखो बचन सुना दे जी। गहरे प्रीत बसाए हिये में, गहरे प्रीत बसाए हिये में। चरण लगा ले जी,
चरण लगा ले ओ जी, स्वामी चरण लगा ले ओ जी। मनुआ मेरा सोवे जगत में जगा दे ओ जी, जगा दे ओ जी। मनुआ मेरा सोवे जगत में, दया करो देव शब्द पे निशान, दया करो देव शब्द पे निशान। मरम जना दे ओ जी, भला मरम जना दे ओ जी। तब जागे यह सोता मनुआ, तब जागे यह सोता मनुआ। अधर चढ़ा दे ओ जी, भला अधर चढ़ा दे ओ जी। देखो अधर चढ़ा दे ओ जी। राधा स्वामी चरण निहारो, राधा स्वामी चरण निहारो, राधा स्वामी चरण निहारो। काज बना दे ओ जी, भला काज बना दे ओ जी। देखो काज बना दे ओ जी। मनुआ मेरा सोवे जगत में जगा दे ओ जी, जगा दे ओ जी। मनुआ मेरा सोवे जगत में। हे मेरे मित्रा मनुआ, हे मेरा मनुआ, क्यों न चले निज देश, क्यों न चले निज देश। हे मेरे मित्रा मनुआ, या तन में नित दुख सुख सहना, या तन में नित दुख सुख सहना। छोड़ो यह परदेश, छोड़ो यह परदेश। बिन सत्संग घर भेद न पावे, बिन सत्संग घर भेद न पावे। ले गुरु से उपदेश, ले गुरु से उपदेश। शब्द जुगत ले नित कमाओ, शब्द जुगत ले नित कमाओ। काटो कर्म कलेश, काटो कर्म कलेश। तुरत चढ़ाए गगन में धाओ, तुरत चढ़ाए गगन में धाओ। छूटे माया से छूटे माया रे। मान सरोवर कर स्नाना, मान सरोवर कर स्नाना। धारो हंसा रे, धारो हंसा रे। भंवर गुफा की बंसी बाजी, भंवर गुफा की बंसी बाजी। जाल देश का मिला संदेश, जाल देश का मिला संदेश, जाल देश का मिला संदेश। सतलोक सतपुरुष रूप लख, सतलोक सतपुरुष रूप लख। राधा स्वामी चरण करो परवेश, राधा स्वामी चरण करो परवेश। हमारे गुफा की बंसी बाजी, हमारे गुफा की बंसी बाजी। जाल देश का मिला संदेश,
दयाल जिसका मिलत है मेरे मित्रा मनुआ क्यों न चले निज देश क्यों न चले निज देश है मेरे मित्रा मनुआ सत्यलोक सतपुरुष रूप लख सत्यलोक सतपुरुष रूप लख राधा स्वामी चरण करो परवेश राधा स्वामी चरण करो परवेश मेरे मित्रा मनुआ क्यों न चले निज देश क्यों न चले निज देश मेरे मित्रा मनुआ। राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा। बचन हुजूरी जो कि महाराज परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी साहब ने जबान मुबारक से वक्त सत्संग के फरमाए और जिनमें से थोड़े से वास्ते हिदायत सत्संगियों के लिखे गए। बचन एक। ग्रंथ साहब में हर जगह और हर शब्द में यह वचन लिखा है कि सदगुरु खोजो, पर अफसोस है कि कोई सदगुरु को नहीं खोजता, तीर्थों और ग्रंथों में पच रहे। वचन दो। पहले मुख्य करके सदगुरु से प्रीत करनी चाहिए। जिसका ऐसा अंग है उसको सब एक दिन प्राप्त है, और जो नाम और सत्यलोक के खोज में लगा है और सदगुरु से प्रीत नहीं है वह खाली रहेगा। मुख्य प्रीत सदगुरु की है, वह सबसे जुदा कर देगी। वचन 3। अपनी हालत को अपने अंतर में देखते चलना चाहिए कि काम क्रोध आदि यह सब हमारे बस हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो अपने अभ्यास में लगे रहना और किसी से वाद विवाद न करना, इस वचन को सदा याद रखना चाहिए। वचन 4। सदगुरु फरमाते हैं कि मेरा और सेवकों का संग परमार्थ का है, और जो कोई मन के विकारों में बरतेंगे मैं उनका संगी नहीं हो सकता। वचन 5। कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान यह 4 हैं, सो बगैर सदगुरु के एक भी हासिल नहीं हो सकता। अगर पूरे गुरु मिलें तो वह जैसा जिसका अधिकार देखेंगे उसको उसी में लगा देंगे, और जो कोई पाखंडी गुरु मिला तो जैसी चेले की रुचि देखी वैसा ही उपदेश कर दिया। इसमें फायदा नहीं होता है बल्कि घाटा, कि फिर वह और कहीं के काम का नहीं रहता। वचन 6। ब्रह्मा को जब कबीर साहब ने समझाया और उसको शौक हुआ कि सत्य पुरुष का खोज करूं, पर काल ने बहका दिया। फिर जीव की क्या ताकत कि बिना मेहर सदगुरु के सत्य पुरुष का खोज कर सके। वचन 7। फरमाया कि पर्चा लेने वाला कोई भक्त होवे तो पर्चा मिले। इस कदर भक्ति किसी की नहीं है जो पर्चा दे दें। यह जो तुम कर रहे हो यह नकल है, सो चिंता की बात नहीं है। अब के ऐसी ही मौज है, ऐसे ही सबको तारेंगे। वचन 8। शरण और करनी दोनों के वास्ते प्रेम जरूर है, बिना प्रेम के शरण और करनी दोनों नहीं हो सकते। वचन 9। जैसे दूध में घी और काठ में आग है, पर बिना प्रकट हुए दूध घी का काम और काठ अग्नि का काम नहीं दे सकता है, इसी तरह ब्रह्म घट में है। फिर जो ब्रह्म कहते फिरे और प्रकट हुआ नहीं, तो ब्रह्म अपने को कहना झूठा है। वचन 10। मुख्य गुरु भक्ति है, जब तक यह नहीं होगी कुछ नहीं होगा। जैसे हो सके गुरु भक्ति पूरी और सच्ची करना जरूर है। वचन 11। मालिक तुम्हारे में ऐसे है जैसे फूल में खुशबू, फूल दिखता है पर खुशबू नहीं दिखती। जिनके नासिका इंद्री है वे फूल में खुशबू को पहचान सकते हैं, ऐसे ही जिनको गुरु ज्ञान है वे मालिक को अंतर में जानते हैं। वचन 12। तुम लोग जो भजन करते हो सो तुम्हारा भजन ऐसा है जैसा कोल्हू का बैल कि दिन भर चला और रहा घर में, पर अहंकार हो गया कि मैं 12 कोस चला
ऐसे ही तुम्हारे में यह मन रूपी बैल है कि भजन में बैठता है पर चढ़ता नहीं। इससे अहंकार बढ़ता है कि मैंने 2 घंटे भजन किया पर रस नहीं आता है। जो रस आवे तो अहंकार क्यों होवे, सो जब तक त्रिकुटी के परे नहीं जाओगे निर्मल रस नहीं आवेगा। वचन 13, कुल जीव अधिकारी भक्ति के हैं, सो पूरा अधिकार तो भक्ति का भी नहीं है, पर भक्ति में विकार नहीं है, और मालिक को भक्ति प्यारी है और कुछ प्यारा नहीं है, और भक्ति सदगुरु की मंजूर है और किसी की भक्ति से वह राजी नहीं। वचन 14, ऊंट वाले के हाथ में एक ऊंट की नकेल होती है, एक के बाद एक हजारों चले आते हैं। इसी तरह गुरुमुख तो एक ही होता है, उसके प्रताप से बहुत से जीव पार हो जाते हैं। वचन 15, सत्संग पारस है, इसमें जो सच्चा होकर लगा वह कंचन हो गया। जैसे पारस के पर से लोहा कंचन होता है, और जो अंतर रहा यानी कपट रहा तो वह लोहे का लोहा रहा, और सत्संग तो पारस ही है। वचन 16, जो लोग सत्संगी वक्त सेवा के आपस में क्रोध में भर जाते हैं, यह उनको मुनासिब नहीं है। यह आदत संसारी जीवों की है कि जब उनके किसी काम में विघ्न पड़ा तो वह क्रोध में भर आए। जो ऐसी ही आदत सत्संगी की भी हुई तो वह और संसारी एक हुए, कुछ फर्क नहीं रहा। सत्संगी को क्षमा होनी मुनासिब है। यह क्रोध काल का चक्कर है, उसको मत धंसने दो। जिस वक्त कोई हट जबर करे उस वक्त क्षमा करनी चाहिए। वचन 17, सुनना और समझना सहज है, क्योंकि बाहर से सुन लिया और समझ भी लिया और अंतर में नहीं धसा तो वह सुनना और समझना वृथा है, और अंतर में जो धसेगा तो उसका बर्ताव भी उसके अनुसार होगा। जो अंतर में होगी वही बाहर निकलेगी, यह नियम है। सो जो सत्संगी हैं उनको हर वक्त विचार रखना जरूर है, और सत्संगी को हर वक्त विचार रहता ही है, क्योंकि वह हर वक्त अपने स्वामी को सिर पर रखता है, और बिना सदगुरु स्वामी को सिर पर रखे हर वक्त विचार का ठहरना बनता ही नहीं है। यानी बिना हिमायती के यह मन बैरी विचार कब आने देता है। इससे तुमको मुनासिब है कि हर वक्त सदगुरु स्वामी और शब्द को अपने सिर पर रखते रहो, इसको कभी मत विसारो। वचन 18, जैसे सबकी चाह संसारी पदार्थों में जन्म जन्म से चली आती है, ऐसे ही परमार्थ की भी होवे तब कुछ काम इस जीव का बने। वचन 19, यह संसार जो कि उजाड़ है, इसको बस्ती समझ रखा है, और उसके पदार्थ जो कि नाशमान है उनको सत्य जानते हैं, और जो इसमें सत्य है उसकी खबर भी नहीं है। तो क्यों कर इस जीव का गुजारा हुए और कैसे सत्संग में लगे। वचन 20, जीव को संतों के संग का अधिकार ही नहीं है। कुछ काल सत्संग करे तो अधिकारी यहाँ के बैठने का होवे, और भौतेरा समझाओ पर अपनी बुद्धि की चतुराई पेश किए बिना मानता ही नहीं है, और यहाँ बुद्धि का काम नहीं है। यह मार्ग तो प्रेम का है, सो प्रेम बिना सत्संग कैसे आवे, और सत्संग में काल लगने नहीं देता है। फिर जीव भी लाचार है, इसका बस नहीं है। वचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, वचन 52, आगरा, 14 दिसंबर सन 1938। मालिक के दरवाजे यानी द्वार पर जाकर बैठो और मालिक को पुकारो, यानी नाम का स्मरण करो। इसी से वहां के मुकदमे मालिक का रूप दसेगा। मालिक से मुलाकात होगी और प्रीत पैदा होगी। जीव के ऊपर कुछ नहीं छोड़ा गया है। श्वेत को यहाँ भेजने और फिर यहाँ से वापस ले जाने का कुल बंदोबस्त मालिक ने किया है, क्योंकि इसने मन आपा धारण किया है और अपनी ठान ठानी है।
इसलिए बिना इरादा किए हुए न तो परमार्थ में और न संसार में ही कोई काम हो सकता है, मगर अंतर के अंतर्गत मौज प्रेरक है और वह गुप्तरी से इंतजाम और बंदोबस्त कर रही है कि इसको परमार्थ का इरादा पैदा हो और मालिक से मांगना सीखे। जब सच्चा होकर मांगेगा तो मालिक जरूर मदद देगा और दया करेगा। कोई काम ऐसा नहीं है जो इसके लिए जरूरी हो और उसको मालिक न करे। मांगना सीखना यह है कि मालिक से मालिक ही को मांगे। मन और माया का संग करके इसका रुख बदल गया है और इसकी निगाह में फर्क आ गया है। मन और माया ही की कोई चीज हो तो उसकी इसको खबर पड़ती है, उसकी ये कदर करता है, उसी की इसको चाह है और वही ये मांगता है। उसके अलावा कोई और बड़की नियामत और चीज है, उसकी इसको खबर ही नहीं है। मालिक की दया मांगता है तो इसलिए कि दुनिया की संपत्ति मिले। परमात्मा की चाह अगर उठाता है तो किसी दुनियावी आस के ओझले में वे चाह पेश करता है। निरानिरी परमात्मा की चाह नहीं है। असल में इसको होश और खबर ही नहीं है कि अंदर में किस चीज की आग धरी हुई है। मुंह से तो कहता है कि मैं परमात्मा चाहता हूं और मालिक की दया मांगता है। अगर उस चाह और मांग के पीछे कोई दुनिया की चाह दबी हुई और छिपी हुई है तो असल में प्रेरणा कर रही है और जिसका इसको पता नहीं है। निरानिरी और सच्ची चाह परमात्मा की पैदा करने के लिए मालिक मन व माया की कुल दबी हुई चाहों को निकालने का बंदोबस्त करता है, मगर उसमें दिक्कत और तकलीफ होती है। अगर ये खुद भी मन और माया की चाहों को छांट छांट कर निकालने का इरादा और कोशिश करे और मालिक की मौत से माफ़कत करे तो दिक्कत और तकलीफ नहीं होगी या कम होगी। सत्संग, अभ्यास, जतन, युक्ति सबका मतलब यही है कि संसार की आशा और चाह छूटे और परमात्मा की चाह पैदा हो। जब से सूरत इस देश में आई है तब से जो जो चाहें मन और माया देश की उठा उठा कर कर्म किए हैं, उन सब के नक्शे रूप धारण करके सामने आते हैं और इसके चित्त यानी तवज्जे को अपनी ओर खींचते हैं। वही गुनावन है। जब वह कटे तब अंतर में चल सकता है और मालिक की दया परख सकता है। ये रूपी मुकर में जो संसारी चाहों का जंग लगा हुआ है और जिसकी वजह से उसमें मालिक का रूप नहीं झलक सकता, जब वह जंग दूर होगी यानी संसार की चाहें कम हों और छूटें, तब उस मुकर में वह चमक और पालिश आवे जिसमें मालिक के रूप की परछाई पड़ सके। इसलिए चाहिए कि सब तरफ से चित्त हटाकर और सब में से तवज्जे खींचकर सूरत की बैठक की जगह पर लावे और समूह बनावे। वह दिग्द्वारा है, वहां जाकर मालिक की हाजिरी दे और मालिक को पुकारे और मालिक की दया मांगे। हाजिरी देना यह है कि अपनी तवज्जे को ज्यादा से ज्यादा उस दिग्द्वारे पर ले जावे और ठहरावे। पुकारना और मांगना यह है कि उसी स्थान पर राधा समी नाम का उच्चारण यानी सुमरन करे। कोई रोग और मैल ऐसा नहीं है जो नाम के सुमरन से न मिट सके। नाम के सुमरन की बड़ी भारी महिमा है। नाम के सुमरन पर जोर देने के लिए 12 उपदेश किया जाता है और ताकीद की जाती है। इसमें क्या शक्ति है उसकी किसी को खबर नहीं है। 5 तत्वों के प्रपंच से छूटने का केवल यही एक उपाय है। मालिक के दरवाजे पर यानी दिग्द्वार पर जाकर बैठो और मालिक को पुकारो। इसी से वहां के मुकर में मालिक का रूप दर्शेगा, मालिक से मुलाकात होगी, परिचय प्राप्त होगा और तब प्रीत पैदा होगी। प्रीत का संबंध होने पर फिर कुछ नहीं करना है। शब्द की वाणी और धुन में सूरत चलने लगेगी। असल में शब्द की धार ही तो रूप धारण करती है।
बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया गिना, काल कर्म के जाल में रही भोगत गिना। जगत जीव भर मत फिर नित चारों हानि, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की हानि। भाग जगा मेरा आदि का मिल सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहे जनाई। ऊंचे से ऊंचा देश है वह अगर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सुरत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई, फिर अनुराग जगाए के घर पहुँचो आई। साधे संग कर सारे रस मन पियाया आई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत न आई। तड़प उठे कल रहूं कस पिया घर आई, दर्शन रस नित नित रहूं गए मन फिरताई। तुरत चढ़े आकाश में कर दिलासा, धाम धाम निर्गत चले पावे निज घर बासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चेत उदासा। विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं जाते मांगो गाना। प्रेम धार मर करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी। शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी। शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे। दया करो माता मेरे चित चरणन लागे। दया करो माता मेरे चित चरणन लागे। बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार। साध संग मोह देवन कर परम गुरु दाता। कृपा सिंध सम
मैं तुम्हें सताया था, बार बार बल जाऊं, तन मन वारूं शरण पर, क्या मुखले में गाऊं, मैं हर करी यस कृपा कर, धन्य धन्य गुरुदेव, दया सिंध पूरन धनी, नित्य करूं तुम सेव, अचल भक्ति मोहि देव प्रभु, दीन दीन अनाथ, हाथ गवा तुम आन कर, अब राखो नित साथ, दीन दयाल कृपा निधि, काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण हार, प्रभु राखो मेरी लाज, तुम द्वारे अब मैं पड़ा, राधा स्वामी गुरु समरथ, तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया पर सच, तुम डरे दिल में क्यों, दया करो मेरे साईया, देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ ब्याहे नहीं, छोटे सब उत्पात, दया करो मेरे साईया, देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छोटे सब उत्पात, बार बार कर जोड़ कर, सभी न